पनागर में पंचगणक प्रारंभ होना था। पंपी भैया, पनागर में पंचगणक प्रारंभ होना था, माता पिता का चयन होना था। उसमें लगभग 10-12 आवेदन आए। अब उन आवेदनों में से जब देखा गया कि उपयुक्त कौन है, तो जो उपयुक्त कम उम्र का पाया गया उसको माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। कुछ ऐसा ही जबलपुर में हुआ। 8 विधायकों को बिठा करके जब परीक्षण हुआ कि किस विधायक को मौका मिलना चाहिए, तो अभिलाष नाम सार्थक करते हुए उनकी अभिलाषा पूर्ण की गई और कम उम्र होने का फायदा मिला और ये अभिलाष की विधायक विधानसभा क्षेत्र में चातुर्मास मिल गया। अभी अभिलाष पांडे कहने को विधायक हैं, परंतु ये प्रत्येक घर के घरेलू सदस्य हैं और जमीनी नेता है। जहां कहीं जब कहो तुरंत खड़े हो जाते हैं और इनको बस काम बताने की देर है कि वह काम करना चालू कर देते हैं। धन्य है आप लोग ऐसे विधायक को पा करके, उनकी विधानसभा में सौभाग्य मिला है। नर्मदा के दक्षिण तट पर बसा यह जबलपुर नगर गुरुदेव के पावन रज से कण कण पावन हुआ है और गुरुदेव महाराज के चातुर्मास से भी अभिसिंचित हुआ है, परंतु गुरुदेव का चातुर्मास शहर में नहीं मिल पाया। ये नई विशेषता है कि गुरुदेव की तरह गुरुदेव की छाया को लेकर के विद्याकुल नायक आचार्य भगवान ने आज जो चातुर्मास का अवसर दिया है वह समाज के बीच में और वह लाडगंज क्षेत्र में आपको मिला है, जहां पर चारों तरफ से पूरी समाज लाभ ले सकेगी। इसलिए इसमें कुछ योजनाएं इस तरह की भी तैयार की गई हैं कि जब चातुर्मास ही संभागीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चातुर्मास मिला हो और उसको मिलने के पीछे भी आपकी जो तिलवारा घाट में बनने वाले जिनालय की जो रुकावट थी, वो रुकावट दूर होने पर यह चातुर्मास की सौगात आपको मिली है। तो वह कार्य भी पूर्ण हो और पूरा जबलपुर मिलकर के उस कार्य को पूर्ण करे। तो ये बोलियों के माध्यम से पात्र चयन के रूप में कुछ विशेष पात्रों का चयन तो होगा, परंतु भावना ऐसी है कि गुरु महाराज के प्रथम चातुर्मास जो शहर में मिला है उस चातुर्मास की सौगात भी प्रत्येक को याद रहे। तो जबलपुर में जितने भी घर है, प्रत्येक घर में एक कलश पहुंचना चाहिए और ये योजना आज यहां पर लागू की जा रही है और उसमें कोई राशि का प्रावधान न रख करके एक राशि स्वेच्छा से रख दी जाएगी, परंतु शर्त है कि एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। जबलपुर का प्रत्येक घर में एक कलश अवश्य ही पहुंचे। इस योजना को पारित किया जाता है और सबके सामने योजना दी जाती है और इसकी एक राशि जो है वह स्वेच्छा से रखी गई है और प्रत्येक हाथ से प्रत्येक घर का कलश स्थापित हो। इस योजना को अब आपको सफल बनाते हुए यह सौभाग्य लेना है, क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं कि बोली से कलश तो चले जाते हैं परंतु हम लोगों को कलश नहीं मिल पाते। क्या हम लोगों के सौभाग्य में चातुर्मास का कलश नहीं है? तो आज वह कमी पूरी की जा रही है और गुरु महाराज के मिले हुए इस चातुर्मास में जबलपुर वासी के लिए जिसकी जो क्षमता हो उस क्षमता के अनुसार अपना नाम लिखाना और प्रत्येक व्यक्ति ये लिखाना कि हमें चातुर्मास कलश चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को वह कलश मिलेगा और उन कलशों की व्यवस्था की जा रही है और वो कलश भी चांदी के ही होंगे। कोई अथवा आपको छोटे कलश के साथ किसी अन्य धातु के नहीं, शुद्ध चांदी के ही कलश आपको प्रदान किए जाएंगे। बस इसमें राशि का प्रावधान न रख करके स्वेच्छा से वह राशि रखी गई है और प्रत्येक घर में एक कलश पहुंचे, इस भावना के साथ यह घोषणा आपके सामने की गई है। वो तो देंगे, स्वेच्छा से कोई कम नहीं देता, कम देगा तो देने दो, पूर्ति करने वाले हमारे पास हैं, इसकी चिंता नहीं करना। शर्त एकमात्र है कि इस चातुर्मास का कलश प्रत्येक घर में पहुंचना चाहिए। मान लो एक व्यक्ति के 4 घर हैं, एक हनुमान ताल पर है और एक गोल बाजार में है और एक फार्म हाउस पर है, तो जितने घर हैं उतने कलश लेकर के अपने अपने घर में एक कलश पहुंचाना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नए बन रहा हो तो नए, और मंजिल यदि आपकी 7 मंजिलों के 7 कलश लेना और प्रत्येक मंजिल में यह मंगल कलश स्थापित करना है। प्रत्येक घर में यह मंगलमय वातावरण बनेगा और यह चातुर्मास आपको एक ऐसी सौगात और ऐसी यादगार दे करके जाएगा कि जबलपुर में गुरु महाराज ने नहीं तो गुरु महाराज की प्रतिछाया ने समाज के बीच में चातुर्मास करके यह सौगात दी थी और हमें कलश प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। तो उनमें से प्रमुख कलश के रूप में कौन रखेगा, इसके लिए बहुत समय कम है, समय विलंब बहुत हो गया है, कल अल्प समय में ही हम यह करेंगे। तो उन कलशों में अभी तो 7 कलशों की योजना बनाई गई है कि 7 प्रमुख कलश स्थापित किए जाएं, वो भी रजत के होंगे, 3 मंजिल के होंगे और ऐसे कलशों को स्थापित करके 4 महीने तक स्थापित रहेंगे। 4 महीने स्थापित होने के बाद दीपावली के दिन इनका निष्ठापन होगा और वह कलश उन पुण्यार्जुओं को प्रदान किया जाएगा। इसी संयोजना के साथ 7 कलशों को लेकर के हम आपके सामने आते हैं और उनमें सर्वप्रथम पहला कलश कौन स्थापित करेगा? यदि आप चाहते हैं कि बोली के माध्यम से ये करें तो ये पूरा जो पर जनसमूह यहाँ पर बैठा है प्रत्येक को यह अवसर प्रदान किया जा रहा है। अनुकूल बोली बोलते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं और प्रथम कलश प्राप्त करने का सौभाग्य लेते हैं
तो आपके खाते में यह कलश जाएगा। पर संयोजना के साथ यदि हम बात करेंगे तो बात कुछ और ही आगे बढ़ेगी। पहले अवसर आपको हम देते हैं कि पहला वर्षा योग कलश स्थापित करने का सौभाग्य कौन लेगा। तो प्रारंभ करें। कौन सौभाग्यशाली है जो प्रथम कलश? 108 कलश। हाँ, 108 कलश। 108 कलश, 108 श्रीफल। अरे एक टिकट श्रद्धा की लेकर आओ नगरी, एक टिकट श्रद्धा की लेकर आओ नगरी। समय सागर जी खोल रहे हैं सबकी लॉटरी, समय सागर जी खोल रहे हैं सबकी लॉटरी। एक टिकट श्रद्धा की लेकर आओ नगरी, एक टिकट श्रद्धा की लेकर आओ नगरी। समय सागर जी खोल रहे हैं सबकी लॉटरी, समय सागर। प्रथम कलश के लिए सौभाग्यशाली पात्र का चयन भारतवर्ष का एकमात्र श्रेष्ठी जिसके हाथों में यह प्रथम कलश होगा। 108 कलश, 108 श्रीफल, 151 कलश, 151 श्रीफल, 151 कलश, 151 श्रीफल। प्रथम कलश के लिए सौभाग्यशाली पात्र का यह चयन है। देखिए जितने लोग यहाँ आए हैं, मन तो सबका करता है कि प्रथम कलश मैं स्थापित कर जाऊं। भावनाएं तो सबकी यही होती हैं कि जीवन में एक बार बड़ा। बंद क्यों करते हो? बंद मत करो इसको। जीवन में एक बार तो ये बड़ा काम हम सारे लोग कर जाएं कि आचार्य भगवंत की चातुर्मास कलश की स्थापना हो और प्रथम कलश स्थापित करने का सौभाग्य हमें मिल जाए। तो कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली सेवक? 151 कलश। जबलपुर की ऊंचाइयों के अनुसार ये कलश जाना चाहिए और जबलपुर में हो रहा है चातुर्मास, अंतर्राष्ट्रीय चातुर्मास है, ऐसा लगना चाहिए। स्थापित तो आपके यहाँ पर होगा, पर ये सारे विश्व को संदेशा देने वाला, क्योंकि आज जितने नाम यहाँ पर पुकारे गए हैं उनमें बहुत सारे नाम तो छूट भी गए हैं। यहाँ पर पूरा भारत यहाँ पर उपस्थित है और सारे प्रदेशों से यहाँ पर प्रतिनिधित्व है। ऐसा वह अंतर्राष्ट्रीय चातुर्मास है और ऐसे चातुर्मास का प्रथम कलश स्थापित करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आप वह सौभाग्य प्राप्त करने वाले हैं, तो शीघ्रता से बोले। 151 कलश, 151 श्रीफल। पावन मंगल बेलाए गूंजे धर्म की है शहनाई, पावन मंगल बेलाए गूंजे धर्म की है शहनाई। चातुर्मास लगा पावन बरसेगा धर्म का सावन, बरसेगा धर्म का ये सावन। देखिए हमारे कार्यकर्ता पीछे तक चले जाएं। आप एक स्लिप लेकर के। बोली के सिलसिले में बोली का माहौल आगे बढ़ता हुआ, जिसकी हमें प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। ये इसको सही करें। और वो सौगात बिना बोली के और पहले कलश के रूप में जा रही है। और वह कलश, पहला कलश प्राप्त हुआ है राजेंद्र प्रसाद जी, ममता जी, प्रशांत जी, दिव्या, भरत, सौम्या, पारसेन, मुंबई परिवार। इसका परिवार आए और ये प्रथम कलश स्थापित करने का सौभाग्य इनके परिवार को प्राप्त हुआ है। और तो इन्होंने चूंकि आज अमित पड़रिया के साथ पड़गाहन करके आहार दान दिया था और उस आहार दान में उन्होंने 108 कलश की राशि घोषित की थी, पर पहला कलश 108 में तो नहीं जाने वाला था। और आपके सामने बोली प्रारंभ की है, उस बोली से भी आगे बढ़ करके इन्होंने एक ऐसा सौगात जबलपुर के लिए दी है कि जबलपुर में तिलवारा घाट पर गुरुदेव की परिकल्पना के अनुरूप बनने वाली जो पूर्ण आयु है, पूर्ण आयु में बनने वाला जो पाषाण का कॉलेज है, उस कॉलेज की पहली बिल्डिंग इस परिवार के उससे पूरी बनाई जाएगी। एक हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत के लिए स्वागत करेंगे। इन्होंने पूरी बिल्डिंग जो 4 मंजिल की बेसमेंट सहित है, ऐसी 5 मंजिल की पूरी बिल्डिंग पाषाण निर्मित बनाने का सौभाग्य इस परिवार ने प्राप्त किया है। इसमें राशि की कोई बात नहीं, जो लागत आएगी पूरी लागत से पूरी बिल्डिंग बनेगी। और क्या राशि होने जा रही है? बजाओ तालियां जोरदार। कल्पना से परे है। साधना भाभी, संरक्षणी सभा पूरी की पूरी 9 सदस्य एक साथ उपस्थित हों और इनकी दी हुई उस स्वागत को स्वीकार करते हुए इनका आत्मीय सम्मान करें, पूरे परिवार का स्वागत करें। जब 1 और 2 मंजिल की बात संरक्षणी से हम करते थे, संरक्षणी सभा से, कि पाषाण की बिल्डिंग बनेगी तो कितने कलश में बनेगी, तब ये कहा करते थे कि पाषाण की बनना है तो 700 कलश भी जा सकता है। अब तो ये 5 खंड की बिल्डिंग बनने जा रही है, 5 तलों की बिल्डिंग। तो अनुमान लगा लें कि आज जो बेसमेंट होगा और 4 ऊपर मंजिल होगी और पूरा पाषाण का होगा और प्राकृतिक होगा।
अब आप अनुमान लगा लें कि पहला कलश गया तो कितने कलशों में गया, और अगर समझ आ जाए तो ताली उतनी जोरदार बजाना। नहीं आए तो भी तालियां बजाओ, सौगात मिली है। आपकी कल्पना से परे देखो काम अभी हो भी गया। हाथ नीचे हैं, प्रत्येक हाथ ऊपर नहीं है। कैमरे वाले जरा उनके हाथ देखो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जरा तालियों का महोत्सव हो जाए। अरे आपके हाथों में तो उंगलियां भी इतनी नहीं है जिनसे आगे बढ़ करके ये कलश जा रहा है, तो जरा जोरदार तालियां पूरे पीछे वाले भी, कुर्सी में बैठे लोग भी जरा तालियां बजा करके अभिनंदन करें। जबलपुर को ये बहुत बड़ी सौगात सम्मानित प्रशांत जी के परिवार ने प्रदान कर दी है। मित्रों, आज तक जितने कलश इस भारतवर्ष में गए होंगे, आप जितनी कल्पना कर सकते हैं, उन कल्पनाओं से आगे आज ये प्रथम कलश स्थापित हुआ है। मैंने आपको कहा ना कि 2 तल की बिल्डिंग बननी थी तब 700 कलश की चर्चा होती थी, अब ये 5 तलों की बिल्डिंग है। जोड़ लेना, गणित आपका बहुत मजबूत है कि पहला कलश गया तो कितने कलशों में गया है, और अगर समझ में आ रहा हो तो उतनी देर तो ताली बजा दो कि लगे कि कोई जबलपुर का बहुत बड़ा दान आज होने जा रहा है। आज का कलश कोई राशि में नहीं गया। कन्या जो आयुर्वेदिक संस्थान का कॉलेज है, उस महाविद्यालय की पहली बिल्डिंग के लिए जो नीचे बेसमेंट सहित 4 मंजिल अर्थात 5 मंजिला पूरा कॉलेज बनाने का सौभाग्य इस परिवार को मिला है, और एक कलश स्थापित करने वो का भी सौभाग्य मिला पाषाण है। का छात्रावास। अरे जो संस्थाएं पाषाण के जिनालयों का निर्माण करती हैं, वो संस्थाएं जानती है कि एक जिनाला 1 तल का बनाने में कितना खर्च आता है। वो तो समझ ही गए होंगे कि 5 तलों का अगर ये छात्रावास बन रहा है तो कितनी बड़ी सौगात इस जबलपुर को आज गुरुदेव के सानिध्य में मिली है। देखिए हमारे सचिन जी हाथ उठा करके बता रहे कि इतनी तो उंगलियां नहीं हाथों में, उससे भी आगे ये निकल जाएगा। और ये सौगात जो मिली है पूर्ण आयु की आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाविद्यालय की पूरी इमारत बनाने का सौभाग्य मिला है। किस आधार पर मिला है? तो 9 के 9 लोग यहाँ पर आ जाओ, संरक्षणी सभा वाले, इन्होंने गुरुदेव के सामने ये संकल्प बीड़ा उठाया है। आ जाओ 9 के 9 लोग पूरे, और इनके मेहनत और श्रम के लिए जरा जोरदार तालियां बजाओ। पूरे के पूरे आ जाओ। कहाँ हैं? इन्होंने कमर कस के ये संकल्प लिया है कि जिनालय और पूर्णायु की बिल्डिंग का एक साथ कार्य प्रारंभ करेंगे, और पूर्णायु के लिए जो बनने वाला महाविद्यालय का पहला भवन है उसको हर हाल में 1.5 साल में पूरा करेंगे। अब तो तालियां बजाओ जोरदार। अब पूरा का पूरा भवन पाषाण निर्मित होगा। तो ये गुरुदेव के आशीर्वाद से स्थापित हुई संरक्षणी सभा का आत्मबल बढ़ाने के लिए, संबल बढ़ाने के लिए मड़िया जी ट्रस्ट के अध्यक्ष और पंचायत के अध्यक्ष कैलाश जी आएंगे। इनका स्वागत करते हुए इनका मनोबल बढ़ाएंगे। इन्होंने कमर कसी है तो पंचायत सभा भी इनसे कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग करेगी, इनका स्वागत करती है। और देखो कौन कौन है। सत्यन जैन जुग्गू जी डीएनजिन हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के अध्यक्ष, पूर्व और पंचायत संजय अध्यक्ष जी भी आप आ रहे हैं जाएं। जुग्गू जी। राकेश चौधरी, संजय रिहन जी आप भी आ जाएंगे, अभिनंदन करें, स्वागत करें। पंचायत के अध्यक्ष, महामंत्री सारे लोग आकर के स्वागत करें। और देखिए इस घोषणा के बीच में जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय आशीष दुबे जी भी हम सबके बीच मंच पर उपस्थित हो गए हैं। जरा तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कर दे। गुरु चरणों से जुड़ता हुआ ये काफिला, पहले राष्ट्रीय मंत्री हम सबके बीच उपस्थित थे, कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री उपस्थित थे, 2 विधायक उपस्थित थे, और अब सांसद महोदय आशीष दुबे जी गुरु चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे बीच आ चुके हैं। आशीष दुबे जी का हम सारे लोग वहीं अभिनंदन भी कर दें। मनीष जी कल्लू साहब वहीं पहुंचेंगे, अभिनंदन करें। अनुज, हाँ भैया। इस तरह से संरक्षणी सभा में ये सदस्य तन भी देंगे, मन भी देंगे, धन भी देंगे, और पूरा समय देकर के यह कार्य संपादित करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं और कलशों की श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं। कौन सौभाग्यशाली होगा जो द्वितीय कलश स्थापित करने का सौभाग्य लेगा? द्वितीय कलश जो अद्वितीय कलश होगा, तो अद्वितीय कोई श्रावक इस कलश को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। कहां से बोली प्रारंभ करें? 108 कलश 108 श्रीफल, 108 कलश 108 श्रीफल द्वितीय कलश के लिए सौभाग्यशाली पात्र का चयन।
अपनी 151 कलश 151 श्रीफल 151 कलश 151 श्रीफल। अपनी- द्वितीय कलश के लिए अपनी चर्या गुरु की तरह मूलाचार में ढाली, अपनी चर्या गुरु की तरह मूलाचार में ढाली, समय सिंधु बन कर आए विद्यापति आके माली। ये गुरुदेव हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं, ये गुरुदेव हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। रत्न त्रयधारी पुष्पों की कर आज देखो 151 कलश रखवाली। 151 श्रीफल एक बार। ये काम भी करते जाओ, थोड़ा उधर से करो, लेकिन इधर हमें देखने दो, वो काम उधर से करो, थोड़ा सा इधर उधर बीच में से कर लो, वहां बीच में से। गुरु जी के चरणों के सम्मुख वहीं सामने से वहां उपस्थिति दर्ज करा करके सांसद आशीष दुबे जी साहिब का हम सारे लोग स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आशीष दुबे जी साहिब कृपया वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। एक बार सम्मान में तालियां बजे सांसद महोदय के। सांसद महोदय ने कटंगी पंचकल्याणक महोत्सव जब पूर्व में हुआ था आचार्य श्री जी के सानिध्य में, बड़े गुरुदेव के सानिध्य में, तब उस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की सारी तैयारियों को मूर्त रूप प्रदान किया था और इन्हें यह सौभाग्य मिला था कि आचार्य श्री सत्संग के साथ जब फेरी हुई गजरत की तो ये भी 7 फेरियों में गुरुदेव के साथ वहां पर रहे हैं। ये सौभाग्य इनके हिस्से में गया और आज ये सांसद बनकर के देश सेवा कर रहे हैं। नाम ही आशीष है ना, और गुरुदेव का आज शुभाशीष उन्हें मिला हुआ है। तो चलिए दूसरा कलश स्थापित करने का सौभाग्य 151 कलश 151 श्रीफल एक बार। उधर देखो पीछे, उधर कोई बोल रहा हो तो समझ में नहीं आएगा। मिंकू उधर जरा जाओ, उधर। कार्यकर्ता पीछे की ओर चले जाएं जरा। हाथों 12 में पर्ची महीनों लेकर। में 4 महीने खास हैं। द्वितीय कलश के लिए 151 कलश 151 श्रीफल। आपके बीच का एक बड़भागी श्रावक जिस नाम की प्रतीक्षा इस मंच पर हो रही है कि द्वितीय कलश कौन स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। अरे ये वो मांगलिक कलश है कि 4 महीने आचार्य श्री सत्संग जब साधना करेंगे, उस साधना का न जाने कितना अंश उन कलश स्थापन कर्ताओं के हिस्से में अपने आप पहुंच जाएगा जो आज इस चातुर्मास की अनुमोदना के लिए कलश स्थापित करने जा रहे हैं। अरे गुरुदेव तो इतनी बड़ी साधना करते हैं, लेकिन आप एक कलश स्थापित करके उस साधना का अंश अपने हिस्से में संयोजित करते हैं। एक जगह एकत्रित नहीं हो, थोड़ा बीच में भी जाकर के लोगों को देखो, वहां पर प्रोत्साहन के लिए भी जाओ। 12 महीनों में 4 महीने खास है, वो हम जैनों का प्यारा चातुर्मास है। हर गांव नगर में रहता हर रोज सास है, हर सोल्लास है, चातुर्मास है। आज 151 कलश 151 श्रीफल एक बार। और कोई 2 बार, 2.5 बार, 2.25 और पूरे 3 बार। अब किसने लिया आप पता लगाओ, पंपी भैया पता लगाओ किसने लिया। गुरुदेव ने दीक्षा कहां पर ली थी? अजमेर में। और अजमेर वालों की संलेखना कहां पर हुई थी? आचार्य श्री जी के चरणों में संस्कार धानी जबलपुर में। और आज अजमेर और जबलपुर एक हुआ। और दूसरा कलश राजेंद्र प्रसाद जी जिन्होंने यहां पर संलेखना की थी, उनकी प्रेरणा से उनके सुपुत्र अजय जी धनगसिया परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया। देखिए तालियां बड़ी कमजोर है। आज अजमेर और जबलपुर पुनः एक हुआ, देखिए लेकिन तालियां कमजोर हैं। जरा ऐसी तालियां बजे कि लगे किसी महोत्सव में हम सारे लोग बैठे हैं। देखिए ना, उधर सचिन उद्योगपति ताली नहीं बजा रहे, इधर आनंद स्टील नहीं बजा रहे। जरा तालियां बजे तो जोरदार बजे ना। हाँ, आ जाए पूरा परिवार, आशीर्वाद ग्रहण करें। अजय धनगसिया जी साहिब का निवेदन है, ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी और ब्रह्मचारिणी नीलम दीदी जी भी आप भी उपस्थित हो जाएं, गुरु चरणों में नमन करें, श्रीफल समर्पित करें। अजय अहिंसा जी आप भी पहुंच जाएंगे अजय धनगसिया जी के साथ, और राष्ट्रीय कवि चंद्रसेन जी भी हमारे बीच हैं, वे भी गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करें। आगरा वाले बैठे क्या? और दिगंबर जन संरक्षणी सभा के सभी सदस्य सम्मानी श्री अजय धनगसिया जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। आज द्वितीय कलश इन्हें प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य इनके हिस्से में गया है। और जबलपुर आज आनंदित है कि अजमेर से हम सबका रिश्ता एक बार पुनः इस वर्ष जुड़ा है। और अजय धनगसिया जी ने आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज के चातुर्मास का चंद्रसेन को बुलाओ, चंद्रसेन को भी बुलाओ उनके साथ। राष्ट्रीय कवि चंद्रसेन जी कृपया आप भी गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। चंद्रसेन जी जो कि एक व्रती श्रावक हैं और पूरे जीवन आचार्य भगवंत के चरणों में समर्पित रहे हैं, ऐसा यह व्यक्तित्व है। और अभिनंदन का जब क्रम होना तो जबलपुर और जितने लोग बाहर से आए हैं तालियां ऐसी बजाए कि लगे कि हम सारे लोग अतिथि सत्कार में तालियां बजा रहे हैं।
अभिनंदन पवन जी चौधरी अभिनंदन ये साहब। सौभाग्य हमारे हैं। अभिनंदन पवन जी अभिनंदन। चौधरी और सौरभ जी नन्नू, हमारे अजय धनगसिया जी का निवेदन है कि आपके साथ बेबी रहे। पवन जी चौधरी और सौरभ जी नन्नू उपस्थित हो जाए। सारिका भाभी जी, आपकी स्वर लहरियां बहुत देर से सुनाई नहीं दे रही हैं, जरा 2 पंक्तियां आपकी भी होनी चाहिए। हाँ नहीं रुको, स्वागत में वृत्ति देखो, कवि बहुत देखे होंगे पर वृत्ति कभी नहीं देखा होगा। चंद्रसेन कवि कहाँ है? इनके स्वागत में 2 शब्द अपनी ओर से 2 लाइन करना में 2 कलशों की स्थापना जब पूर्ण हुई और 7 कलशों की संयोजना है और बोली के क्रम में हम एक राशि या तो निश्चित करें समयाभाव के कारण, अथवा आप बोली बोलते हैं तो शीघ्रता से बोलेंगे। क्या राय है बताओ? 108 कलश 108 श्रीफल, शुरुआत तो यहीं से होनी चाहिए। तो वो शुरुआत ही है कि निश्चित करना है? फिर जो इसमें आ जाएगा ठीक है। नहीं, ये तो है सरकारी बोली 108 कलश 108 बोली का श्रीफल। उसको नाम ही क्यों दे? हम 108 ही निश्चित करके 4 नाम और ले लेना, 5 बिल्कुल है। 108 की राशि निश्चित करते हुए 5 नाम चाहते हैं। और कौन सौभाग्यशाली हैं जो पहला सबसे नाम पहले तो आओ, आप- सबसे पहले पाओ। पहला नाम तो यहीं से शुरू होना चाहिए। जो बोली लगवाए सबसे पहले बोली उसको मिलनी चाहिए। ये कोई ठिप्पा लगा है क्या? ये तो सरकारी है ना। यही आपने कहा ना, इसको निश्चित करना है। हाँ, तो एक बोली 1 कलश के लिए श्री कोमल चंद जी, सुमित कुमार जी, अमित कुमार जी, पड़रिया परिवार। जोरदार तालियां बजाओ। सबको ऐसे संचालक मिले, सेवा भी करें और दान भी दे। तो आ जाओ ऐसा पड़रिया परिवार जिन्होंने 3रा कलश प्राप्त किया। अरे जीवन है पानी की बूंद, हाँ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हाँ। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। निश्चित स्वागत के लिए स्वागत क्रम में देखो, आप लोग बदल बदल के सब लोग स्वागत करते जाओ। पंचायत सभा है, मड़िया जी कमेटी है, आपकी सोसाइटी वाले हैं, पुराने हैं, सबको बुलाते जाओ। निश्चित तौर पर अमित पड़रिया एक बहुत अच्छे संचालक हैं और गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं। आज उन्होंने 108 कलश के माध्यम से गुरुदेव के चरणों में कलश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तरीके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम सभी उनका स्वागत करते हैं। देश और दुनिया देख रही है, जबलपुर संस्कार धानी में लाखों लाख की भीड़ परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के चरणार बिंद के निकट बैठी है और देश और दुनिया के लोग आज यहाँ पर इकट्ठे होकर के 122 देशों के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं पावन अवसर, जहाँ पर परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास कलश स्थापना यहाँ पर अब संपन्न हो निश्चित रहा है। राशि के साथ, और अब आपको केवल 4 नाम देने हैं और 4 नामों में एक नाम आ गया है और वह नाम है आपके पंचायत। सुनो सुनो, वो जो नाम आया है वह पंचायत सभा के वर्तमान अध्यक्ष कैलाश जी, सौरभ जी नन्नू। जोरदार तरीके से तालियों के साथ स्वागत करें। आदरणीय कैलाश दादा का परिवार, पूरा परिवार इस सेवा में लगा हुआ है। आपकी तालियां बड़ी कंजूसी दे रही हैं। पूर्व में ये पंचकन्या माता पिता का भी सौभाग्य ले चुके हैं और तिलवारा को गुरुदेव के समय भी इन्होंने अन्य और भी कई प्रकार की घोषणाएं करके सौभाग्य लिया, पर आज जब कलश का नंबर आया तो भी उन्होंने नहीं छोड़ा और वे कलश प्राप्त करने का सौभाग्य ले सके। आ जाएं पूरा परिवार, शीघ्रता करिए। हालांकि हमारे बाल ब्रह्मचारी विनय भैया सभी लोगों से पहले ही गुरुदेव के चरणों में चलिए, शीघ्रता करिए। और कौन सौभाग्यशाली? हर कल का भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं, कर ले दान जरा सा, कर ले दान जरा सा। कल का भरोसा नहीं। नीचे बैठे वाले लोग प्रत्येक व्यक्ति इनका स्वागत सम्मान करें, इनके दान की अनुमोदना करें और निरंतर तालियों की गड़गड़ाहट से इनका उत्साह वर्धन करें। एक बार हमारे अनूठे संचालक अमित पड़रिया के सम्मान में इन्होंने समय बचाया, बोलियों में समय खर्च नहीं करने दिया और अपनी सहज स्वीकृति दी है। इसे कहते हैं दान। कौन सा हो गया ये? चौथा हो गया। घड़िया सुहानी आई रे, अब 3 नाम और शेष है। घड़िया सुहानी आई रे, आई घड़िया, आया गुरुवर का संग, छाई मन में उमंग, हर जगह पे जुड़वानी। और इसी क्रम में
नाम प्राप्त हुआ है बहुत से छोटे से व्यक्ति का, जिनका नाम ही छोटा है। ऐसे छोटे लाल जी, दिलीप, सुधीर, सोनू, महेश जैन, दिगंबर परिवार, दमोह वाला, जबलपुर। आइए दादा के सम्मान में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से दादा का सम्मान करें। वो भाग्यशाली इनके परिवार के सभी लोग आ जाएं, छोटे लाल जी के परिवार के सभी लोग आ जाएं। इन्होंने जब गुरुदेव का आहार हुआ इनके घर में, उस समय ये 301 कलश की राशि भी दान में दे चुके हैं। आज 108 और देकर के कलश प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे दानवीर परिवार का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, छोटे लाल परिवार। वो भाग्यशाली है, अनुज- हमें अनुज पड़रिया, पुण्यशाली जो राजेश गुरु पड़रिया, पाए राम इनके से, परिवार की सभी महिलाएं। कुछ नहीं मांगे भगवान सभी महिलाएं आ जाओ। से। ओ अनुज पड़रिया, राजन पड़रिया परिवार भी मंच पर आ जाएं। तेरे गुण गान गाए धरती गगन, तुमको 100 बार नमन, तुमको 100। और भाई अमित जी सिकता करें। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, सारे कहते हैं कि करामात हो गई। तो किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, सारे कहते हैं कि करामात हो गई। तो इधर छठवा नाम भी पीछे रहने वाला नहीं था। बाद में भैया नाम के ये व्यक्ति, एक और नाम आ गया। अभी छठवें नाम हम बोलेंगे, अभी बाद में वो नाम आया है जो हम उसको बाद में बोलेंगे। और ये पीछे नहीं रहने वाले थे। और ऐसा छठवां नाम आया है, जब अध्यक्ष जी का नाम आया तो अध्यक्ष जी के नाम के साथ उनके बेटे के साथ जो बेटे का ही रूप अदा करते हैं। ऐसे प्रकाश चंद जी चौधरी, पवन चौधरी परिवार, एक दिन जिन्होंने गुरु- आहार के उपलक्ष्य में 207 कलश की राशि अलग दी थी। और ये और सौरभ नन्नू परिवार मिलकर के सहस्कूट जिनालय का अपनी ओर से निर्माण पूरा करेंगे। तो आज पुनः 108 कलश की राशि के साथ कलश स्थापित करने का सौभाग्य ले रहे हैं सौभाग्यशाली परिवार, चौधरी परिवार। देखिए इन दोनों ने मिलकर के श्री कैलाश चंद जी, सौरभ जी नन्नू, श्री प्रकाश चंद जी चौधरी और पवन चौधरी जी ने संकल्प लिया हुआ है कि जो सहस्कूट जिनालय बनना है तिलवारा घाट में, नींव से लेकर के शिखर तक उसका निर्माण ये दोनों मिल करके कराएंगे। और जब आचार्य श्री का आहार इनके चौके में हुआ, उस दिन भी इनकी भावनाएं हुई। गर्मी में, अभी नहीं, गर्मी में हुआ था जब, हाँ, इसके पहले आहार चर्या हुई थी, तब इन्होंने 207 कलश की राशि समर्पित की। और आज कलश स्थापना की जब बात आई तो 108 कलश के माध्यम से कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। देखिए इनके दान की श्रृंखला बड़ी है, तो आपकी तालियों की श्रृंखला भी बड़ी होनी चाहिए। ये जबलपुर नगरिया तू देख बबुआ, ये जबलपुर नगरिया तू देख बबुआ, यहाँ मुनिवर विराजे, यहाँ मुनिवर विराजे अनेक बबुआ, ये जबलपुर नगरिया तू देख बबुआ, ये जबलपुर नगरिया तू देख भैया हमारे बबुआ। चातुर्मास समिति के सदस्य भी सम्मान में आ जाएं। सुजीत भाऊ, राय सेठ जी, अनिल गुड्डा जी, सारे लोग आते चले जाएं ना। स्वागत के क्रम से आलोक जी, डब्लू भैया यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप भी आ जाएं। जलद जी आप आ जाएं, सानू भैया आप भी आ जाएं, 1 मिनट के लिए अभिनंदन और स्वागत सभी का करें। लाडगंज अनुज मासाद जी आप भी चातुर्मास समिति में कृपया पहुंचेंगे। लाडगंज कमेटी को बोला। हाँ, प्रशांत जी गढ़ा वाले आप भी पहुंचेंगे। और लाडगंज मंदिर कमेटी से प्रदीप जी रद्दी वाले, राजकुमार जी चौधरी, बिमल जी रूपकरण भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप सभी, प्रदीप जी एचबी साहेब, ये पूर्व नहीं अभूतपूर्व अध्यक्ष हैं लाडगंज जनालय के, आ जाएं कृपया आप। और कमलेश कक्का जी आप भी जरा आकर के अभिनंदन और स्वागत में सहभागिता दर्ज कराएंगे। सभी लोग आ जाएं। ये हमें हरि गुरु ने तो जो है ना छठवां नाम हैंग करने वाला था, हमने पहले समझ है, काले काले बादलों से रोशनी सी छाई है, गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई, विद्या सादे गुरुदेव, हमें सादे गुरुदेव, विद्या सादे गुरुदेव। मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मानित श्री अखिलेश जी चेतन जी, हमारे बीच इंदौर से उपस्थित है। अखिलेश जी चेतन कृपया मंच पर आ जाएंगे। निमंत्रित कर रहा हूं मंच पर उन्हें, अखिलेश जी चेतन। सचिन जी उद्योगपति साहेब आपके आसपास कहीं विराजित हैं वो। भरत जी, भरतेश जी भेजेंगे उनको कृपया ऊपर। उनका कुछ भाव है, वो गुरु चरणों में कुछ भाव लेकर के आज इंदौर से यहाँ आए हैं। अखिलेश जी को कृपया मंच पर सम्मान यहाँ भेज दें। अब देखो 7वां नाम, अब 7वां नंबर है कलश का, और सप्तम सत्ता के साथ मायका किसका इधर है?
पूछो जरा। है? हाँ, 7वां कलश है। और पंपी भैया वहां से इशारा कर रहे हैं। उधर देखो, उधर पंपी भैया को देखो। भक्ति के रंग मस्ताने हो गए, भक्ति के रंग मस्ताने हो गए, गुरुवर तेरे नाम के दीवाने हो गए, गुरुवर तेरे नाम के दीवाने हो गए। दीवाना 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 दीवाना। ज्ञान दीप रखना गए तुम चरणों के हम जाके, ज्ञान दीप रखना गए गुरु चरणों के हम जाके। गुरु चरणों में आके ध्यान हम लगाएंगे, ओ बंदे हमें हम गुरु को नहीं बुलाएंगे। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों से रोशनी सिंचाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सिंचाई। विद्यासागर गुरुदेव। और चलिए बात करते करते 7वां नाम भी आ गया 7वें कलश के लिए। और अर्जेंट में दौड़ते दौड़ते वहां से आए कि रुको रुको, अभी किसी और का नहीं करना, अभी हमें एक कलश लेना है। और ये कलश प्राप्त करने वाला सौभाग्यशाली परिवार गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहा है। दीवाना गुरुवर का। एक बार दोनों हाथ उठा लें जोर से, वो पूरे नाम बोलो ऊपर अखिलेश जी उठाएं। के परिवार के। और गुरुवर तक के चरणों तक देखिए, अपना नमोस्तु रुकिए, पहुंचाएं, रुकिए। भैया। रुकिए, अमित, देखिए वहां कार्यकर्ता जो खड़े हुए हैं ना, वो किनको रोक रहे हैं? जिन्हें कलश लेना है। पूछ अरे करके उनकी रोको। ही जरूरत मंच पर है, तो जो कार्यकर्ता है कम से कम मेरे निवेदन को माने और उन्हें तो आने दे। जिन्हें कलश लेना है उन्हें मंच तक आ जाने दे। सपना जी आधारताल से, उनका भी एक कलश अमित। आरक्षित है, उन्हें यहाँ आने दे। इनके अखिलेश के पूरे परिवार के नाम बोलो। दीवाना गुरुवर का, जपता गुरु का नाम, दीवाना गुरुवर का, जपता गुरु और का नाम। ये सौभाग्य जिन्हें मिलने जा रहा है 7वां कलश है। देखिए, इस परिवार में पूर्व में इंदौर के जिनालय के लिए भी 555 कलश का एक शिखर पुंज स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आज पुनः ये कलश स्थापित करने जा रहा है ये परिवार। पूरे पूरे नाम ले लो उनके। हरदेश नाम दे। और जब इंदौर में आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज के चातुर्मास की स्थापना हुई थी, तब प्रथम कलश इन्होंने स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और जब आचार्य श्री जी का चातुर्मास पूर्ण होने को था, तब इन्होंने आचार्य श्री जी की पुरानी पिच्छिका भी प्राप्त करके संयम नियमों को अंगीकार किया। जब ऐसे किसी श्राविका और श्रावक के हाथों में ये 7वां कलश जाए ना, तो जरा आनंद की तालियां जरूर बजा देना। आगे से पीछे तक दोनों हाथ एक बार पुनः ऊपर उठा करके तालियां भी बजाना और अनुमोदना का पुण्य भी ढोली तर कमाना। ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल की डम डम बाजे, ढोल की डम 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 बाजे, ढोल ढोली तर ढोल बाजे। ये सौभाग्यशाली परिवार इंदौर का परिवार है, और जो पूर्व में शिखर पुंज बन करके 555 कलश की राशि के साथ सौभाग्य ले चुके थे। यह चेतक परिवार इंदौर का है, और इन्होंने यहाँ पर आकर के 7वां कलश प्राप्त करने का सौभाग्य लिया है। जबलपुर वालों, जरा जोरदार तालियों से इस इंदौर परिवार का स्वागत करो। श्रीमती शकुंतला, अखिलेश, मधु, चिराग, राकेश जी, दिनेश जी, चेतक परिवार इंदौर, सपरिवार पुनः आ जाए यहाँ पर और स्वागत करने वाले इनका आत्मीय स्वागत करें। चातुर्मास समिति के सदस्य उनका अभिनंदन करें। सुनील मगलाहट जी मंच पर आ जाएं, संजय काश्मीर जी मंच पर आ जाएंगे, स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मुकेश फणीत जी पंचायत सभा से हमारे बीच हैं, वे भी आ जाए और आकर के स्वागत करें। सभी लोग शीघ्रता से यहाँ मंच पर आ जाएं। दीना भैया, स्वागत के लिए आप भी पहुंचिए वहाँ। प्रदीप जी एचबी साहब पहुंचे वहाँ, अभिनंदन करें, स्वागत करें। हाँ,
चलिए, जी। इधर कलशों की संयोजना थी संरक्षणी सभा की 7 कलशों की, पर बात गलत ये हो गई कि उनके सदस्य 9 हैं और शाश्वतंक गुरुदेव 9 को ही मानते थे, इसलिए 2 कलशों की और वृद्धि की जा रही है और 2 कलश मिलाकर के 9 कलशों की स्थापना होगी। तब 8वां कलश आपके सामने है। राजकुमार जी कहीं जाना नहीं है, अभी बैठना है आपको। 2 कलशों के लिए और आपके नाम आमंत्रित हैं। उन बड़भागी लोगों के नाम यहां निमंत्रित किए जा रहे हैं जिनका समय रहते आज मन बनेगा और कलश स्थापित करने का सौभाग्य वे प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरा आग्रह निवेदन कि जल्दी से मन बना करके 2 और श्रावक अपने नाम यहां तक संप्रेषित कर दें, जिन्हें कलश स्थापित करना हो, जिन्हें अपने जीवन को धन्य करना हो और जिन्हें जैन कुल में जन्म लेने के बाद अपने जीवन को पुण्य परमाणुओं से संबद्ध करना हो और जिन्होंने संकल्प लिया हो कि मैं जिन संस्कृति के संवर्धन के लिए जीवन भर काम करूंगा, वो सारे लोग आज कलश स्थापित करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करेंगे। देखिए पीछे जो जिनालय आपको दिखाई देगा, एक बार पीछे मुड़ करके देख लेना। तिलवारा घाट की धरती पर यही श्रीमद जिन मंदिर त्रिकाल 24 जिनालय बन रहा है। बड़े बाबा का जिनालय आपने देखा होगा। अमित, तुमने इतनी बातें की और इतनी बातों का फायदा हुआ और 8वां नाम भी आ गया कलश के लिए। जोरदार तालियां। और मैं जो कह रहा था एक बार सुन लेना, बड़े लेकिन बाबा अभी इस 8वें नाम में मायके का नाम नहीं आया, ससुराल का आया, मायके का नहीं आया, नायके का है। अब सुन लो, और वह नाम लाओ। देखो भैया, मेरा एक निवेदन है, चातुर्मास कमेटी के सारे लोग बिल्कुल एकदम ऊर्जावान बने रहें और इस ऊर्जा को आगे बढ़ाने का काम राय सेठ चंद्र कुमार जी आपको करना है। इतना शांत आपको बैठे देखना अच्छा नहीं लगता। राय सेठ जी ऊपर मंच और पर वो आ जाइए। प्रेरणा मौन ही मौन चली और ऐसी प्रेरणा को लेकर के देखिए एक नाम 8वां जो नाम आया है उस नाम में श्रीमती माया, कोकचंद जी, मुकेश कुमार जी, रजनीश, राकेश, अमिताभ सानू, मनीष कल्लू, राखी, रश्मि, राखी, पूजा परिवार। देखिए ये सौभाग्य ये प्रेरणा प्राप्त हुई है पूज्य मुनिवर प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी और आरिका माँ पूर्णमती माता जी के प्रेरणा लेकर के इस परिवार ने यह कलश 8वां प्राप्त कर लिया। 108 कलश 108 श्रीफल के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। देखिए इस जबलपुर में माता जी का परिवार है, पूजनीय आरिका माँ सतर्कमती माता जी परिवार। अरे हो अरे हो देखिए ये 8वां कलश, ये अष्टम कलश जिनके हाथों में गया है। ओम भाभी जी रुके जरा, इस परिवार का परिचय बहुत जरूरी है क्योंकि इस परिवार में एक और तो अमिताभ जी सानू है, वहीं दूसरे और उनके मित्र मनीष जी कल्लू है कि धर्म भी करते हैं तो मित्रता में बराबर के साथ करते हैं। जब कभी भी गुरु चरणों में जाते हैं तो ये जोड़ी हमेशा रहती है। आरका श्री सतर्कमती माता जी के परिवार से मनीष जी कल्लू है और अमिताभ जी सानू इस भारतवर्ष में आचार्य भगवंत कहीं भी विराजमान रहे, वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर के पहुंचा करते हैं। आज अमिताभ जी सानू ने जब यह कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया तो जबलपुर के अमिताभ के लिए ताली ऐसे बजाओ जैसे मुंबई के बॉलीवुड के अमिताभ के लिए तालियां बजती हैं। जरा जबलपुर के अमिताभ जी सानू के लिए भी तालियां वैसी ही बजनी चाहिए। देखिए जबलपुर का गौरव बढ़ाने वाले लोग हैं ये। तालियां बजाओ तो ऐसा लगे कि जबलपुर का सम्मान बढ़ रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियां अमिताभ जी सानू जी के सम्मान में। ओ खम्मा घड़ी मारा मनवा जी नो खम्मा घड़ी मेरे गुरुवर जी नो खम्मा घड़ी धरती रो मोर बोले सा मारा गुरुवर जी नो रजनीश जी की मित्र मंडली भी आ जाए। ना मोर बोले सा रजनीश जी की मित्र मंडली के सदस्य आ जाए। देखिए ये रजनीश जी की मित्र मंडली, अमिताभ जी सानू जी की मित्र मंडली हमारे बीच आ गई है और इस मित्र मंडली में हमारे अमित जी संतोष ज्वेलर्स वाले भी हैं। और जरा अमित जी कहाँ, जरा खड़े हो जाना मेरे पास आकर 1 मिनट के लिए। और जनता जरा देखे, श्रद्धालु देखें, इतनी कम उम्र में जिनालय के लिए गुरुदेव की प्रेरणा पाकर के 555 कलश देने वाले श्रावक को जरा और तालियां जरूर बजाएं इनके सम्मान में।
और दूसरे हमारे हर्ष जी कहाँ हैं? हर्ष जी, दूसरा युवा साथी हमारा हर्ष सिंघई, जिसने 555 कलश जिनालय के लिए समर्पित किए हैं। हर्ष जहां कहीं भी जरा मंच पर आ जाए 1 मिनट के लिए। हर्ष जी देखिए, ये दूसरे युवा साथी, ये जबलपुर में युवाओं ने अब एक नई इबारत खड़ी कर दी है। 555 कलश की राशि जिनालय के लिए समर्पित करने वाले हर्ष जी और इनके भाई यश जी। तालियां कमजोर बजाते हो, अगर 555 कलश को समझते हो तो तालियां वैसी जरूर बजाना। जब मन मेरा घबराए, कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ के मेरा फिर मंजिल तक ले जाए। बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। शाश्वत अंक को भी पूर्ण कर रहे हैं। 9वां नाम भी आ गया। चक्रेश जी पहले तालियां बजाओ फिर बताएंगे। पहले तालियां बजाओ, 9वां नाम सुनना हो तो। संभावना है कि 9 के बाद भी आगे संख्या बढ़ सकती है कलशों की, पर शाश्वत अंक को पूर्ण करने वाला कौन सौभाग्यशाली परिवार है? वह परिवार है, कौन है? और वह परिवार है श्री संदेश जी नक्षत्र नगर परिवार, जिन्होंने 9वां कलश प्राप्त करके ये सौभाग्य लिया है। आ जाएं भैया, जो संदेश आज आपने दिया है, भाभी जी रुक जाना जरा। ये संदेश जी नहीं आ रहे हैं, ये एक बड़ा संदेशा हम सबके बीच में आ रहा है कि जिनके अंदर कार्यशैली इतनी ऊर्जावान है कि उन्हें देख करके लगता है कि एक आदमी जबलपुर में ऐसा भी है जो 24 घंटे में कभी थकता नहीं है। अगर कभी काम करने का मौका आ जाए तो आप 1 महीने तक बगैर रात्रि विश्राम कराए इनसे काम करा सकते हैं। संदेश जी स्टार सिटी एक कलश स्थापित करने जा रहे हैं, तो बगैर थके एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में सभी लोग बजाएंगे। जो स्टार सिटी कह रहे हैं ना, उस नगर का नाम गुरुदेव ने रखा था नक्षत्र नगर। पहले स्टार सिटी था। पूर्व गुरुदेव के सानिध्य में भिन्न भिन्न स्थानों को मिला करके लगभग ये 21 तो अपने यहाँ के लिए था। करके 2-3 बार ऐसे मिलाओ तो लगभग 2000 कलश की दान राशि ये पूर्व में घोषित कर चुके हैं, और जो भिन्न भिन्न संस्थाओं को प्रदान कर रहे हैं। भैया ने जो घोषणा की कि संदेश भैया की जो स्वीकृतियां अभी तक मिल चुकी हैं, वो कितनी मिल चुकी हैं? 2000 नहीं, 2100 कलश की स्वीकृतियां मिल चुकी हैं, और आज पुनः 108 कलश की स्वीकृतियां मिल रही है। तो 2000 बार तो ताली हम बजा नहीं पाएंगे, 20 बार तो बजा सकते हैं ना। तो जरा जोरदार तालियां संदेश जी के सम्मान में। शहनाई गुरुवर थारे नाम दी बजे अकेला मॉनिटर बजा रहा है क्या इसमें अकेला? हाँ, चक्रेश मोदी जी, प्रदीप जी रद्दी और अंकित जी विजय साड़ी जरा मंच पर आ जाएंगे। रिप्लाई नहीं आ रही इसमें, अकेला मॉनिटर बज रहा है। ये सारे लोग मंच पर आ जाए। विजय साड़ी, प्रदीप जी रद्दी, चक्रेश मोदी जी। चक्रेश भैया आप तो मंच पर ही जल्दी से यहां आ जाएं। और चक्रेश भैया जल्दी आए ना, समय अपने पास सीमित है, जल्दी आएंगे आप। प्रदीप जी रद्दी अगर उत्साह देख करके लोगों की मांग आ रही है कि कलशों की संख्या बढ़ाई जाए, मुख्य कलशों की। बाकी कलशा तो प्रत्येक के लिए मिलने वाले कलश अलग हैं, पर प्रमुख कलशों की संख्या बढ़ाई जाए। तो 2 और बढ़ा करके संख्या 11 की जा रही है, और उनमें 2 नाम अब आप देंगे। इसके बाद अभी बढ़ाने की कोई हम आपको आश्वासन नहीं दे रहे। 11 तक ही आप यदि पूर्ण करते हैं तो नया जबलपुर का इतिहास होगा। अभी तक 9 कलश रखते थे, जबलपुर वालों ने 11 कलश रख करके ये चातुर्मासी स्थापना करवाई। ऐसा ऐतिहासिक 10वां कलश। श्री समय सागर देखिए गुरुदेव। भाभी जी, मैं उन लोगों से आपका परिचय करा दूं जो जिन संस्कृति के संवर्धन है, सबके लिए अवसर है, कोई भी बोल सकता है। भैया रुके तो एक चक्र। जनता के लिए, पब्लिक नहीं, जनता, आम जनता के लिए सौभाग्य इन 2 कलशों का। तिलवारा घाट के जिनालय हुए आम नागरिक बने, पंपी भैया भी वहां से बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, तिलवारा घाट के जिनालय के लिए जिन्होंने 306 कलश की राशि का समर्पण किया है, हमारे वीरेश कुमार जी, चक्रेश कुमार जी मोदी साहब, जरा एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां। श्री समय सागर गुरुदेव की दुनिया है दीवानी। श्री समय वीरेश मोदी जी आप भी आ जाएं। वीरेश मोदी जी और परिवार के सदस्य। 10वें कलश का नाम आता हुआ
पूर्ण हुआ है नाम आ रहा है और ये 10वां कलश प्राप्त किया है हर्ष ने चित्रा- नहीं, अभी ये हर्ष ने नहीं, हर्ष से तो बातचीत जारी है चित्रा मोदी और ऋतु मोदी और जी जब तक हर्ष मंच कलश पर नहीं आमंत्रित लेगा है। तब तक कलशों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। वैसे भी हर से एक पे एक 11 है। प्रदीप जी रद्दी उपस्थित हो गए हो तो वे आ जाए। अंकित जी विजय साड़ी मंच पर आ जाएंगे। मोदी परिवार के सारे सदस्य मंच पर आ जाएं। चक्र जी मोदी इंतजार कर रहे हैं वीरेश मोदी जी का और परिवार के सारे सदस्यों का। प्रदीप जी रद्दी वाले अगर उपस्थित हो और परिवार के सदस्य हो तो कृपया वे सभी लोग आ जाएं। भाभी जी यहीं कहीं सामने दिखाई दे रही थी अभी। श्री समय सागर गुरुदेव की और ये दुनिया है 10वां कलश जो गया है वह अजमेर गया और दिलवारी परिवार में अनिल जैन, श्रेयांश जैन, अनंत जैन, ऋषि। ये क्या लिखा? मिश्री से मीठी है गुरुदेव आपकी वाणी। श्री समय सागर गुरुदेव की दुनिया है दीवानी। महिम, हाँ, महिम रजत और अद्विक, ऐसा दिलवारी परिवार अजमेर, इन्होंने ये 10वें नंबर का कलश प्राप्त किया है 108 कलश 108 श्रीफल के साथ। अजमेर वालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। भाई सन्नी अजमेर। अक्षय रसिया, आशीष जी तेंदुखेड़ा, मुरली जी टीकमगढ़, ये सारे लोग जहां भी हो मंच के आगे यहां आ जाएंगे। हाँ देखिए अजमेर का ये सम्मानित परिवार हम सबके बीच है। इनके परिवार के और जो भी सदस्य पीछे हैं सभी आ जाएं, गुरु चरणों में नमन करेंगे। आपको सौभाग्य मिलने जा रहा है कलश स्थापित करने का। कलशा ये रत्नों वाला उस पर ये श्रीफल प्यारा। कलशा ये रत्नों वाला उस पर ये श्रीफल प्यारा। कलशा ये ले लो श्रीमान धुल जाए सारे। और ये पुनः कलशों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए 11वां कलश जा रहा है चौधरी परिवार की ओर। विजय कुमार जी चौधरी, संजीव चौधरी जी, शैलेश चौधरी जी, सचिन चौधरी परिवार ने 54 कलश की राशि से एक कलश अभी- स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त वो किया। अलग है, 11वां अलग है। अच्छा। 54 वाले अलग आ रहे हैं अभी। अभी 108 चल रहा है। 108 हाँ तो चल एक रहा है मिनट के लिए उनको रोक लेते हैं अभी। 108 कर दो ना, अब उनके भूल गए तो। अब वो मंच तक चल करके आ जाए, फिर तो आप हैं और वो हैं। वो मुझे मिल गए चारों धाम गुरु जी के चरणों में। मुझे मिल गए चारों धाम गुरु जी के चरणों में। मेरे बीते सुबह हो शाम गुरु जी के चरणों में। मेरे बीते सुबह हो शाम गुरु जी के चरणों में। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना चांद आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हाँ चलिए 11वां कलश। अभी 108 की श्रृंखला चल रही है, 54 की श्रृंखला में अभी आने वाले हैं। 11वां नंबर का कलश और भी बढ़ने की संभावना है, हम बड़े हर्ष के साथ घोषित कर देंगे। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमें गुरुवर तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गुरुवर का प्यार मिला। पारस चैनल के डायरेक्टर प्रकाश मोदी जी एक मिनट के लिए मंच पर यहाँ आ जाएं। प्रकाश मोदी जी कृपया यहाँ आ जाएंगे। और 11वें कलश के लिए अब एक नाम की आ प्रतीक्षा। गया 11वां नंबर का कलश आ गया।
और जिन वह कलश- बड़े हर्ष के साथ आया होगा और उनका यश भी फैलना क्योंकि होगा। आगे कलशों की संख्या नहीं बढ़ानी है तो आएगा आएगा। और आ गया। सवाई सिंगई योगेंद्र जी, यश जैन, हर्ष जैन परिवार, जिन्होंने गुरुदेव के आहार के उपलक्ष्य में 555 कलश की राशि के साथ सौभाग्य लिया था। आज 11वां कलश उनको प्राप्त हुआ है। आ जाए समस्त सिंगई परिवार, सवाई सिंगई परिवार। नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया। दुनिया के रिश्ते नातों से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया। संत ना देखा कि ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा कि ऐसा ग्रंथ ना देखा। ओ जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा चलिए। ऐसा ग्रंथ ना देखा। माइक वाले से बोलो इसको पूरा सिस्टम चालू करे। रूखा रूखा हाँ, बजाना उधर मॉनिटर। सामने केवल मॉनिटर ही बोल रहा है और बाकी सब बंद भैया है। जी का माइक, उसका वॉल्यूम बढ़ाएं हेलो, देखो एकदम और बढ़ाएं उसको। भैया जी के माइक का वॉल्यूम बढ़ाना है। मोनो मोनो चल रहा पूरा। हाँ चलिए, 12वें नंबर का कलश जो आया है वह कलश जो पूर्व में घोषित हो चुका विजय चौधरी जी के नाम से, अब उस परिवार को बुलाया जाए। हाँ, सम्मान हो गया। वो एडवांस में ही सम्मान हो गया है। शैलेश, दिगंबर जैन पंचायत सभा के मंत्री है हमारे शैलेश चौधरी जी, इसके- विजय कुमार जी चौधरी, संजीव इसमें चौधरी थोड़ा जी, सा- शैलेश, सचिन चौधरी। इसमें थोड़ा इको डालो ना, मोनो चल रहा है। माइक पर इको डाल दे, विनय भैया जी के माइक पे इको साउंड डाले। तो इसी क्रम में 13वें नंबर का कलश गया मुंबई की ओर और श्रीमती इंदू जैन, प्रभात जी साय, मुंबई। पैसा तो हवा का झोंका है, निकला है पल दो पल के लिए। और ये 13वें नंबर 12वें नंबर के इस कलश से श्रृंखला प्रारंभ हुई है। 54 कलश 54 श्रीफल के साथ। पैसा तो हवा का झोंका है, निकला है पल दो पल के लिए। तुम आज ये कलशा ले लेना, मौका है पल दो पल के लिए। 14वें नंबर का कलश भी 54 कलश 54 श्रीफल के साथ जा रहा है। सुरेंद्र जी, राजेश जी, पप्पू, पंपी, संजय भैया, कटंगा परिवार। ये संजय बैठे इधर पीछे, उनसे पूछो। हाँ वो पूछो। स्वर्गस्थ श्रीमान कटंगा सुरेंद्र कुमार जी की स्मृति में श्रीमती संभा देवी जी, राकेश कुमार, राजेश कुमार, स्नेह लता, संजय कटंगा जी, नीलू दीदी जी, पर्व, आयुषी, ओशी, खुशी, ये परिवार पनागर का सम्मानित परिवार है और पनागर की प्रबंध कारिणी समिति के नेतृत्व करते हुए आज हम सबके बीच उपस्थित है। इस परिवार ने आज एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और जिन्हें हम सारे लोग बड़े सम्मान के साथ पंपी भैया के नाम से पुकारते हैं। और संजय कटंगा जी जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी में भारत सरकार के द्वारा परामर्शदात्री के नामित सदस्य बन चुके हैं, उस परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है कलश स्थापित करने का। पवन जी, भाग्यश्री, सम्मान के लिए आपको भी उपस्थित रहना है। सरस जैन, सोनू जी, आशीष जी, लालू जी, सबको उपस्थित रहना है। सुनील चौधरी ये अभी शिवनगर तक से जो 108 की श्रृंखला चल रही थी वह 11 कलश तक थी। 12वें कलश से 54 कलश 54 श्रीफल की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। हाँ। कनका परिवार से और आशु इस जी भी श्रृंखला में आमंत्रित है। 15वां कलश जो प्राप्त किया है वह है लक्ष्मी भंडार परिवार। श्रीमती कुसुम देवी, सवाई सिंह, सुनील कुमार, सुधीर जैन, सोमिल, संकेत, सुमेश, वासु, श्रीमती निशा जैन, संगीता जैन, समस्त न्यू लक्ष्मी भंडार परिवार। आ जाए समस्त परिवार। बाजे बाजे रे शहनाई। देखिए सुधीर भाई जी जो कि चातुर्मास व्यवस्था समिति के कार्यकारी अध्यक्ष भी बन चुके हैं और आज एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य लक्ष्मी भंडार परिवार को प्राप्त होने जा रहा है। तो सुधीर भाई जी के अग्रज और परिवार के सारे सदस्य सभी को वे आमंत्रित कर रहे हैं। सुनील जी, सुधीर जी और जितने भी सदस्य लक्ष्मी भंडार परिवार के हैं कृपया आ जाएंगे मंच पर। यह कलश आपके परिवार को सौभाग्य मिलने जा रहा है स्थापित करने का। चौमासा गुरुवर का आया फिर एक बार, दीवाने भक्तों में छाए खुशी अपार। चौमासा गुरुवर का जल्दी जल्दी अब ये 10 से 15 मिनट में कलशों के संपूर्ण नाम घोषित हो जाएंगे। यदि कोई सौभाग्य लेना चाहता हो तो 3 नाम दे करके इसे पूर्ण कर सकते हैं। 54 कलश 54 श्रीफल में केवल 3 नाम चाहिए। 12 कलश 54 वाले, 9 कलश
तो इसके बाद 36 वाले भी 9 कलश हैं, तो 36 वालों में 2 नाम आए हैं, और वो प्रथम 2 नाम आए हैं देवेंद्र जैन, अभय जैन, अभिनय जैन, अभिषेक जैन, जैन होटल परिवार, आदिनाथ स्टील, इन्होंने ये पहला अवसर प्राप्त किया है 36 वाली श्रृंखला का पहला कलश। आ जाएं। तो दूसरा कलश इन्हीं के साथ 36 वाली श्रृंखला में प्राप्त करने वाले सौभाग्यशाली हैं आलोक जैन, डब्लू भैया, सीए अमन जैन, अनुक्षी इंटरप्राइजेस, इन्होंने भी 36 कलश की श्रृंखला में दूसरा कलश प्राप्त किया है। आलोक जी शांति नगर जनालय के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर रहे हैं और आज ये सौभाग्य के एक कलश भी स्थापित करने का अवसर इन्हें मिला है। आलोक डब्लू भैया आहार के उपलक्ष्य में 108 कलश की दान राशि पहले दे चुके हैं, और पनागर में पात्र भी अलग है, और पनागर में अलग दिया। आलोक भैया यहाँ कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए गुरु चरणों में उपस्थित हैं। एक बार तालियां बजा करके उनके भावों की सराहना करें। अभी 2 नाम हुए हैं, 7 नाम और चाहिए, जिसकी पूर्ति आने वाले समय में आप लोग करेंगे। तो 27 की श्रृंखला में अब हम आते हैं, और 27 की श्रृंखला वाले भी 9 कलश हैं, और उन 9 कलशों में पहला नाम आया है श्रीमती शशि जैन, विवेक जैन, आनंद जैन, विशाल जैन, माइक्रोलैब परिवार, माइक्रोट्रैक कंप्यूटर परिवार। हाँ, विशाल जी, विवेक जी और आनंद जी का यह परिवार है जिन्होंने 27 कलश की राशि के माध्यम से चातुर्मास का यह कलश स्थापित करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त किया है। परिवार के सारे सदस्य आ जाएंगे और गुरु चरणों में नमन करेंगे और हमारे सम्मान को स्वीकार करेंगे। ये आपका पुण्योदय, आपका अतिशय पुण्य कि आपके भाव बने और आपने कलश स्थापित करने का अवसर प्राप्त किया है 27 कलश के माध्यम से। हाँ, तो 27 कलश की श्रृंखला भी 9 की श्रृंखला है। फिर इसके बाद उतर कर नीचे आते हैं तो 9 के अंक में 18 कलश की राशि के साथ इनकी संख्या भी 9 रखी गई है। आगे इनमें विस्तार हो सकता है आपकी संख्या को देख करके। तो अभी 9 की संख्या निश्चित करते हुए इसमें पहला नाम आया है दीदी गारमेंट, मुकेश जैन, शुभम जैन का। दीदी गारमेंट परिवार जिन्होंने एक कलश स्थापित करने का अवसर प्राप्त किया है। शुभम जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा दीदी गारमेंट परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को, आप सभी लोग आ जाएं और हमारे इस सम्मान को स्वीकार करें। 18 कलश की राशि के माध्यम से चातुर्मास का कलश आपका परिवार यहां स्थापित करने जा रहा है। अरे मैं एक निवेदन करता हूं, हम कलश रख पाए या ना रख पाए, अनुमोदना का पुण्य तो कमाते रहो। हर कलश के साथ छठे भाग का पुण्य आपको मिल रहा है। जरा जोरदार तालियां आपकी बजती रहे अबू भैया। तो अब 18 से अब हम नीचे आएंगे तो 11 लाख की राशि के साथ, अब इसमें कलश नहीं, कुछ राशि की भी जरूरत पड़ेगी, तो 11 लाख की राशि के साथ कलश स्थापित करने का सौभाग्य लेंगे। और इन कलशों की संख्या है 108। कितनी है? इन कलशों की संख्या है 108 और 11 लाख में यह कलश स्थापित करने का सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने ये योजनाएं सुन ली हैं और जिनका जो भाव हो, जिस राशि में जिनका जो शुभ अंक हो, उस अंक के अनुसार अपने अपने कलशों की बुकिंग राशि आप दे करके, नाम दे करके यह कलश प्राप्त कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो 11 लाख में भी नाम आ गए और पहला नाम आया है अनुपम बेटिया का। पार्षद महोदय अनुपम बेटिया जी ने सौभाग्य प्राप्त किया है। शास्त्री नगर के जिनालय में भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा भी आपने विराजमान की और आज आपको अवसर मिला तो गुरु चरणों में आपने अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए एक कलश स्थापित करने का अवसर प्राप्त किया। पार्षद अनुपम बेटिया जी के परिवार के सभी सदस्य जाए और 11 कलश में 11 लाख रुपए में किसी के भाव हुए थे कलश के लिए, वो मंच तक आए थे, वो कृपया फिर से यहाँ जाए। जबलपुर के लिए कोई महंगा नहीं है पर कलश बहुत सुंदर है और ऐसा हुआ कलश स्थापित करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। अभी 108 ही संख्या निर्धारित की है। 11 लाख की राशि के माध्यम से कलश के लिए आपके नाम आमंत्रित है। तो दूसरा 11 लाख में एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है इंदौर निवासी राजेंद्र जैन वास्तु, संजय नरेश जैन, अनीता जैन, इंदौर। राजन जी वास्तु शास्त्री, आपके जीजा जी संजय जी उपस्थित हैं, अनीता जी उपस्थित हैं और आपकी बिटिया भी उपस्थित है। कृपया आ जाए और इस कलश को स्थापित करने का सौभाग्य उन राजन जी वास्तु शास्त्री की ओर से आप प्राप्त करेंगे। और अभी हमारे संजय जी ने मदर टेरेसा जिनालय में सिद्ध चक्र महामंडल विधान त्रिमूर्ति नगर जिनालय में सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है और आज कलश स्थापित करने के लिए हमारे इस मंच पर वे उपस्थित है। संजय जी का अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोगों को करना है। आनंद जी, संजय जी का अभिनंदन। राजन जी वास्तु शास्त्री का कलश आप स्थापित करेंगे। रजत कलशों की श्रृंखला में
अरे अपने जैन धर्म की आई अनमोल घड़ी, अपने जैन धर्म की आई अनमोल घड़ी, गुरु का चौमासा है आया देखो शुभ ये घड़ी, गुरु का चौमासा है आया छाई खुशियाँ बड़ी, अपने जैन धर्म की कितनी अनमोल घड़ी। अनुपम बेटिया जहाँ कहीं भी हो आ जाएं, उनकी मम्मी अकेली यहाँ पर हैं। अनुपम बेटिया जी आ जाएं। अच्छा अनुपम नहीं है, परिवार तो यहाँ पर उपस्थित है, तो परिवार वाले आ जाओ, अनुपम हो तो वो भी आ जाओ जहाँ कहीं भी हो। तो अब कलशों की श्रृंखला में एक कलश जब 700 अंक के साथ चलते हैं तो 9 लाख की राशि के साथ भी एक कलश स्थापित होगा और उन कलशों की संख्या होगी 36। ऐसे 36 कलश स्थापित करना है 9 लाख में। और पहला ये नाम भी आ गया भैया जी, आपके बोलने की देर रहती है, लोगों के भाव बनना प्रारंभ हो बोलो जाते नाम। हैं। आशीष जैन साहिब खुशी कलेक्शन परिवार ने 9 कलश की राशि के माध्यम से कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आशीष जी आ जाएं, परिवार के सारे सदस्य आ जाएंगे। आशीष जी का अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग करें। एक कलश स्थापित करने का अवसर आपको भी प्राप्त हुआ है। सहपुरा रोड पर एक पेट्रोल पंप है जिस पे गुरु महाराज रुक चुके हैं। अनिल पेट्रोल पंप उसका नाम है। पूछो जरा। अनिल पेट्रोल पंप परिवार से राज भैया उपस्थित है क्या और परिवार के सदस्य? 9 वाला कलश एक लखनऊ भी गया और अमित जी जैन लखनऊ, इनके परिवार ने 9 लाख का एक कलश प्राप्त किया है। आ जाए सब परिवार, लखनऊ परिवार। अमित जी वो छोटे बच्चे कहाँ हैं, वो बेबी और देवांशी अमिता। हाँ लखनऊ परिवार सभी आ जाएं जिन्होंने 9 लाख के साथ एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य लिया। लखनऊ परिवार, आप लोग स्वागत करें लखनऊ परिवार का। हाँ अरविंद भैया, भाई जी आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आनंद सिंह जी आपका स्वागत अभिनंदन। राज कहाँ है राज? अभी रुको तो 9 से नीचे जब उतरते हैं तो रजत कलशों की श्रृंखला में एक और आपकी श्रृंखला आती है 5,55,000 के साथ कलश स्थापित करने की, जिनकी संख्या है 216। कितनी है? 216। 555 के कलश स्थापित करने का सौभाग्य आ रहा है और इसमें नाम कुछ आए हैं, उसके अनुसार आप लोग आते जाएंगे और श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे। महेश जैन, मंजू जैन, पंकज जैन। प्रदीप जी रद्दी वाले अगर उपस्थित हो गए हो तो मंच पर आ जाएं। प्रदीप जी 555 में ये नाम आया है, कहाँ के हैं ये नहीं लिखा इसमें। हाँ महेश जी, मंजू जैन, पंकज जैन, ये नाम आया है पर इनमें गांव का नाम नहीं है। जो भी है वो आ जाएं सज्जन और अपना पूरा पता भी लिखा दें। अच्छा जबलपुर के ही हैं, बोर्डिंग मंदिर में पूजन करते हैं, शायद गलगला में निवासी हैं। आ जाओ। और भैया ये प्रदीप जी रद्दी जी के दोनों सुपुत्र मेरे बीच उपस्थित हो गए हैं। इस परिवार ने भी जिनालय के लिए 306 कलश की राशि का समर्पण किया है। एक बार तालियां बजा करके प्रदीप जी रद्दी और उनके सुपुत्रों का अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग कर दे। देखिए तालियां तो ऐसी बजा दे कि लगे 306 कलश की। सब जैन, मीना जैन, शुभम, सुरभि, शोभित, शिवी, अर्थ जैन, कांच वाला परिवार, जिन्होंने 555 का कलश स्थापित करने का सौभाग्य लिया है, ये परिवार भी आ जाए। तीसरा कलश अजय जैन, सीए कोटा परिवार, इन्होंने भी 555 में एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। अभिषेक जैन, स्वस्तिक कलेक्शन, इन्होंने भी एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य लिया है 555 में। इसी में अमित जैन, अभिषेक जैन, इन्हीं के साथ स्वस्तिक कलेक्शन। चमन लाल जी देहली वालों ने भी एक कलश ऑनलाइन बुक किया है, 555 में एक स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। इंजीनियर सुनील जैन, दीपिका चौधरी ने भी एक 555 का कलश स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। नागपुर से जिनके यहाँ आज स्थापना चल रही थी पर गुरुदेव का कलश लेने की भावना थी, ऐसे मुकेश जी बहेरिया परिवार ने भी 555 का एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। 555 हाँ कलश उनके हाथ से रखवा लेंगे, कलश की तैयारी करो, नहीं बोल दो लड़कों को। तो एडवोकेट आर के असाटी, नीलम असाटी मड़िया जी, इन्होंने भी एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य लिया है 555 के साथ। तो मनीषी जैन बुढ़ार, इन्होंने भी एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। संजय जैन वरिष्ठ अधिवक्ता दिल्ली, जिन्होंने
आपके इस मंदिर संबंधी जो कोई भी प्रकरण था, उस प्रकरण में हाई कोर्ट में आकर के पैरवी की और एक केस को जितवाया, ऐसे संजय जैन एडवोकेट ने भी एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य लिया है 555 के साथ। अब 555 के बाद नीचे वैरायटी कम होते हुए आते हैं, तो 251 की भी एक वैरायटी है और 251 की वैरायटी में भी कलश स्थापित करने का आपको सौभाग्य मिलेगा। और उस वैरायटी में पहला कलश स्थापित किया है अनिल जैन बीएसआर नागपुर, और दूसरा अजय जैन, अक्षम जैन, आदित्य कचनार सिटी, इन्होंने भी 251 में एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य लिया है। अब इसमें जो अभी अमित आपके सामने घोषणा कर रहे थे, 1,08,000 की राशि के साथ जो कलशों की संख्या असीमित है, स्थापित करने का जो सौभाग्य लिया है, उनके कुछ नाम हैं। हाँ, नाम घोषित होने के बाद आप सब बैठेंगे और गुरु महाराज की अमृतवाणी प्रारंभ होगी। कलशों की वैरायटी और उनकी एक जो निश्चित राशि घोषित कर दी गई है, आने वाले समय में यह आप लेकर के सौभाग्य ले सकते हैं, लेते रहेंगे। अब सुनेंगे 1,08,000 के साथ जिन्होंने कलश स्थापित करने का सौभाग्य लिया है, जिसकी संख्या असीमित है, उनमें कुछ नाम आए हैं, उन नामों की घोषणा। जिन्होंने 1,08,000 रुपए की राशि के माध्यम से कलश स्थापित करने का अवसर प्राप्त किया है, नीलेश जी हमारे बीच उपस्थित है फेरी फैशन परिवार से, उन्होंने भी एक कलश स्थापित किया है। और न्यू लक्ष्मी भंडार परिवार से जिन्होंने 54 कलश की राशि के माध्यम से कलश स्थापित किया, उनके परिवार के सदस्य आ गए हैं। श्रीमती कुसुम देवी जैन, सवाई से गई, सुनील कुमार, सुधीर कुमार, सोमिल, संकेत, सुयस, वासु, श्रीमती निशा जैन, संगीता जैन, समस्त परिवार, न्यू लक्ष्मी भंडार लक्ष्मी डेकोर परिवार ये है। और 1,08,000 रुपए राशि के माध्यम से कलश जिन्होंने स्थापित किए हैं, सुभाष जी, अक्षत जी जैन, श्रद्धा इलेक्ट्रिकल्स, सुनील कुमार जी जैन, आजाद इलेक्ट्रिकल्स, राजीव, रवि सर्जिकल, बबलू भाई, रविंद्र भाई परिवार, प्रदीप जी पाटनी मुंबई, 1,08,000 रुपए राशि के माध्यम से कलश स्थापित किया। श्रीमती शांतिबाई स्नेहलता, अमर्थ समर्थ, डॉक्टर अरविंद जैन बाजनामठ, श्री राजू नीलम जैन पूर्वा, अमित जैन, अतेंद्र जैन, जैन मोटर केयर, मनीषा जी जैन, राजू खादी परिवार, सीलचंद जी जैन, सुपर सुपाड़ी, अनीता जैन, श्री महेंद्र कुमार जी जैन, कमलेश जैन, बबलू, श्रीमती सपना जैन, के ट्रेडर्स कछियाना, मुकेश कुमार जी जैन, पप्पू मणि जी, अनुराग जैन, श्रीमती मिली, रिंकू जैन रोडवेज परिवार, डॉक्टर विवेक रेखा जैन, सतना बिल्डिंग, आशीष जैन चोटे कछियाना, अमित जी, नेहा जैन पार्षद, अभय जी दानपति, नीलेश जी जैन, रवि कुमार जी, पंकज जी जैन बरगी, ऋषभ जी, बबली जी जैन, भारत बाहुबली नरघैया, के जैन, सपना जी जैन, संगम कॉलोनी, मनीष जी, श्रीमती राजकुमारी जी, मोना जी, आशीष, अरुण, गर्भित बोर्डिंग मंदिर, श्रीमती कमला जी, राजेश जी, नलनी जी, राशि, यश, आदित्य, अक्षय राशि प्रिंटर्स परिवार ने भी एक कलश स्थापित करने का अवसर प्राप्त किया। श्रीमती शील रानी, संतोष निधि, दीक्षा नेताजी का यह परिवार है, सतीश नेताजी का परिवार 1,08,000 रुपए राशि के माध्यम से कलश स्थापित